आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही है जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। बहन आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत हमारी बधाई। दिल्ली के विकास के लिए हम उनको पूरा सहयोग देंगे और मुझे उम्मीद है कि वे हमारे तजर्बे का फायदा भी उठाएंगी। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करैक्टर वही है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है। तो दिल्ली की नई सीएम आतिशी केजरीवाल का दाव सियासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है। जी हां, जो सियासी तूफान केजरीवाल जेल से बाहर लेकर आए थे, अब वो शांत हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में यह तय कर लिया गया कि पार्टी की चर्चित महिला चेहरा आतिशी को अपना नेता भी चुन लिया। लेकिन आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। इसके बाद भी बीजेपी खुश नजर नहीं आ रही, बोल रही है कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलता। इतना ही नहीं, आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी इसे दिल्ली की जनता के लिए दुखद बता रही है। तो अब दिल्ली की जनता को तीसरी बार कोई महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है। आज सीएम केजरीवाल राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे। जिस इस्तीफे का इंतजार लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, मांग कर रही थी, लगातार जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल तब भी उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जा रहा था। और आज जब इस्तीफा दे दिया जाएगा, जब इस्तीफा मिलेगा और दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा, तो महिला मुख्यमंत्री आतिशी बनेंगे। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। अब सियासत आतिशी के ऊपर है। जी हां, आतिशी को प्रॉक्सी सीएम बताया जा रहा है, डमी सीएम बताया जा रहा है। दुखद, दिल्ली की जनता के लिए बेहद दुखद घटना बताई जा रही है। और ये सारे स्टेटमेंट्स उस राजनेता के हैं, उस दिग्गज नेता के हैं, उस दिग्गज सांसद के हैं जो आम आदमी पार्टी की है। जी हां, स्वाति मालीवाल ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। तो आरोप का दौर भी शुरू हो गया है। सियासत शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सवाल कई है, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या आतिशी मात्र डमी मुख्यमंत्री है, और इस इस्तीफे के बाद भी भाजपा शांत क्यों नहीं हो पा रही है। सवालों का जवाब जानेंगे हमारे दिग्गज मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आप क्या कुछ कह रही हैं भावी मुख्यमंत्री आतिशी, सुनिए।
के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। बहन आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत हमारी बधाई। दिल्ली के विकास के लिए हम उनको पूरा सहयोग देंगे और मुझे उम्मीद है कि वे हमारे तजर्बे का फायदा भी उठाएंगी। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत खराब है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है। दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर WHO ने घोषित कर दिया। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आज हमारे पास दिल्ली की सड़कों पर चलाने के लिए DTC की बसेज नहीं है, राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी गई है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना, जिस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार करती है, वह कार्य भी बंद पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन समस्याओं का समाधान होगा। गांव के एक्सटेंडेड आबादी को नियमित किया जाएगा। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया, उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। देखिए, मैं सीधे तौर पे ये मानता हूं कि 2 दिन पूर्व अरविंद जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा और चुनाव फेस करूंगा और जनता से तस्दीक करवाऊंगा, तभी वापस आऊंगा। उसके मद्देनजर विधायक दल ने उनको नेता चुना। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आतिशी जी को इस कार्यकाल के लिए। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। तो बिल्कुल आतिशी को लेकर अब सियासत तेज है, जिस सियासत पर
लगातार चल रही थी, जेल में थे अरविंद केजरीवाल, तभी सियासत का मंजर खूब देखा गया। इसी पर विराम लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया, अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी सियासत अपने चरम पर है। सीधे रुख करते हैं हमारे मेहमानों की तरफ। हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, राहुल कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संजीव निगम प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल, संजीव निगम जी, आपने अच्छे तरीके से सियासी दौर देखा होगा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देश का, जो देश में उसका किस्सा रहा वो भी काफी मशहूर रहा। एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर भी आपने इन दिनों खूब देखा होगा, किस तरीके से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, चंपई सोरेन को हटाया गया, नीतीश कुमार किस तरीके से जीतन राम मांझी को बनाते हैं अपने मुख्यमंत्री, और जब आते हैं उसके बाद किस तरीके से सदन में उनकी बेइज्जती करते हैं कि मूर्ख, आप मूर्ख थे, मैं बेवकूफ था, मेरी मूर्खता की वजह से जीतन राम मांझी जी आप मुख्यमंत्री बने। इस तरीके की बातें की जाती है। वो कहावत आपने सुनी होगी, दूसरों की गलती से लोग सीखते हैं। तो संजीव निगम जी, आपने सीखा नहीं या आपकी पार्टी ने कोई सीख नहीं ली है उन गलतियों से? हमारे यहाँ इस तरीके की बातचीत नहीं होती है। जैसे आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मूर्खता और बेवकूफ, इस तरीके की हमारे यहाँ बातचीत नहीं होती है। हमारे यहाँ सब लोग अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे हैं। आपने देखा कोई IIT पास आउट है, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, सारे लोग अच्छे हैं। सब जब तक सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होते हैं संजीव जी, तब तक तो सभी ठीक है, तब तक तो उनमें भी कोई भेदभाव या उनके भी बात विचार में कुछ खराबी नहीं नजर आई थी। जब सत्ता की कुर्सी से हटाया गया तभी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, क्योंकि आपने अभी हमारे यहाँ तो देखा नहीं है ना इस तरीके का। ये पहली बार है, आपको हम लोगों ने जो हुआ है हर बार कोई न कोई मिसाल कायम किया है। जैसा कि परंपरागत होता रहा है वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है। आप ये जो कुछ बता रही है, ये सब अनुभवों के आधार पर बता रही है, क्योंकि ऐसा कालांतर में हो चुका है कई जगह। लेकिन हमारे यहाँ तमाम चीजों में नई नई मिसालें, जैसे कि अक्सर ये लोग, तो ये सब किस क्या होता है? ये सारी चीजें आपकी ही सहयोगी दल है JMM। नहीं, ठीक है, वो ठीक बात है, लेकिन कम से कम आप क्या नहीं होता है? आपकी ही सहयोगी दल में है JMM पार्टी। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, तो उसको अलग होकर आप देखते हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, राज्य स्तर पर अलग अलग सोच रहे हैं और उस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां पर हम उनके उसमें क्यों जाए इंटरफेयर करने पर। अभी हमने नेशनल वाइड जो है, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हमने किया, आपने देखा, हमें कोई शिकायत शिकवा मिली नहीं मिली। अब हम आते हैं राज्यों के विधानसभा चुनाव पे, अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग। आपने देखा कि हमने अभी हरियाणा में चुनाव में बातचीत चल रही थी कि साथ समझौता होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम अकेले तैयार है, हम पहले तैयार थे। समझौता होता तो अच्छी बात थी, हम उनका सम्मान कर रहे थे, नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब आम आदमी पार्टी। संजीव जी, तो किस पार्टी में होता है, किस पार्टी में आपने ये दृश्य देखा है? हाँ। आप तो बता ही रही है ना, खुद ही आप बता रही हैं, जहाँ जो उदाहरण आपने दिए आपके सामने है। तो मैंने एक उदाहरण तो आपकी सहयोगी दल का भी तो दिया है, उस पर तो आपको बात करनी नहीं है। सहयोगी दल का आपने दिया है, मैंने क्या कहा है? ठीक है, मुख्यमंत्री की बात थी वो उनके यहाँ कि आप वहां पर उस राज्य की बात थी, उस राज्य की क्या परिस्थितियां थी, क्या था, वो समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, कैसी परिस्थिति भविष्य में उत्पन्न होगी? खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, जी बताइए, तो कैसी स्थिति होने वाली है भविष्य में? क्योंकि अभी से ही डमी आप लोग कह रहे हैं, प्रॉक्सी CM कह रहे हैं। नहीं, ये तो नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार, आवाज आ रही है। देखिए, संजीव भाई को बहुत बहुत बधाई, अतिथि जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन चेहरा बदला है, लेकिन का चाल तो वही है। और अतिथि जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनका परिवार, उनके पेरेंट्स अब्दुल गुरु को बचाने के लिए लिखते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरा दम लगाते हैं। और जब से मनीष जी ने रिजाइन किया है, उनके सभी डिपार्टमेंट अतिथि जी के पास हैं। उन्होंने क्या किया है? क्या उन्होंने स्कूलों में जितनी भी वैकेंसी थी भर दी? क्या उन्होंने स्कूलों में प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल असाइन कर दिए? क्या उन्होंने जो प्राइवेट स्कूल लूट कर रहे हैं दिल्ली में अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके की फीस लेके, अलग अलग तरीके के चार्ज लगा के, शर्मा जी, आपने अभी कहा कि चेहरा बदला है, चरित्र नहीं बदला। कई भाजपा के कई दिग्गज नेता भी यही बयान दे रहे हैं। तो चेहरा बदलना है, इस्तीफा आप मांग रहे थे, इस्तीफा आपको मिल गया,
आपको क्या लगता था कि वो इस्तीफा देंगे तो भाजपा के खेमे से किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या सोच विचार करी थी? किसका चेहरा रखेंगे, किसका चरित्र रखेंगे? भाजपा के खेमे से लेकर आती तब आप खुश होते। हमने ऐसा नहीं कहा, मेरे को आदरणीय आप बोलने दीजिए। हाँ। जैसे संजीव जी को आपने बोलने दिया है, मैं आपको भी बोलने का मौका दे रही हूँ। आपका जो बयान था उस बयान पर ही मैं तर्क कर रही हूँ। किस चेहरे की उम्मीद कर रहे थे? आपको लगता क्या था कि भाजपा के खेमे से किसी को उठा लेकर आ जाएंगे वो? ये उम्मीद थी आपकी, एक्सपेक्टेशन टूट गई है। भाजपा का खेमा, भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, वो अपने दम पे बनेगा, दिल्ली वालों के आशीर्वाद से बनेगा। 4 महीने बाद जब भी इलेक्शन होंगे तब बनेगा। अभी फिलहाल कम से कम उस कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी देते जिनका किस चेहरे की उम्मीद थी? कोई नए कार्यकर्ता, खेमचंद जी, किस चेहरे की उम्मीद थी? हमारे बताने का हक नहीं बनता, लेकिन तो आप चेहरे और चरित्र पर फिर जाते ही नहीं। शर्मा जी, मैं कंप्लीट कर लूं, बोलिए। आपका अगर आदेश हो, जिस तरीके से संजीव जी ने बोला था, अभी इसी से बोलेंगे तो क्या है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारी उम्मीद सिर्फ इतनी है जो फील्ड है, जो ऑलरेडी फील्ड थ्रू हो चुकी है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया, वो है प्रोटेक्शन ऑफ केजरीवाल जी, प्रोटेक्शन ऑफ केजरीवाल फैमिली। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई काम दिल्ली वालों के लिए नहीं किया। सिर्फ पीसी अच्छी तरीके से मैनेज करनी है, केजरीवाल जी की छवि को बचाना है, केजरीवाल जी की छवि को चमकाना है। इसके अलावा कोई भी काम मेरे को आप बिना जाने संजीव भाई को, हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत समय से हम एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, वो बता दें क्या काम उनके हैं, क्या अचीवमेंट है आतिशी जी की। लेकिन क्योंकि केजरीवाल जी की वो विश्वास पात्र है, कॉन्फिडेंट है, मनीष सिसोदिया जी के विश्वास पात्र है, तो उनको सीएम बनाया गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो चेहरा बदला है तो वो अपना चरित्र भी थोड़ा बहुत बदलेंगे। दिल्ली जो आज क्राइसिस के मोड में है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं, नाले गंदगी से भरे हुए हैं, हर जगह डेंगू और मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ है, हॉस्पिटल में बेसिक दवाई नहीं है, स्कूलों में लूट मची हुई है, बीटीसी आईसीयू में, उसके पास 300 बस के अलावा बस नहीं है, नहीं है, तो कोई काम करेंगे, कुछ काम करेंगे। दिल्ली को 11 साल लूट रहे हैं। शर्मा जी, और को भी मौका दीजिए। ठीक है राहुल जी, काम नहीं किया आपके सहयोगी दल ने, आज तो खुशी की लहर होगी, एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है दिल्ली को। भाजपा के उस प्रहार को कहीं ना कहीं आपने रोक दिया। नहीं, देखिए, भाजपा साम दाम दंड भेद लगा के विपक्षों के पीछे पड़ी हुई है, सारी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। जो भी विपक्ष में है, इनके लिए माइनॉरिटी से इनको नफरत है, और वो हिंदू से भी नफरत है जो इनके साथ खड़ा नहीं है। जो हिंदू सवाल पूछता है इनसे, वो पाकिस्तान चला जाए। इनके मंत्री, इनके विधायक ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को कह रहे हैं कि जीव काटने का 11 लाख रुपया देंगे। इनके एनडीए खेमे के नेता राहुल जी, आप मुद्दे से ही भटक गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए विपक्ष के लिए कितना इज्जत है इनके दिल में, वो मैं बता रहा हूं। कांग्रेस से गए हुए बीजेपी में, जो कांग्रेस से 3 बार एमपी रहे, जब बीजेपी में गए तो जनता हरा दी। उसके बाद देखिए जो राहुल गांधी जी के आगे पीछे चलते थे, जो पार्टी के आइडियल्स में विश्वास रखते थे, आज बीजेपी में जाने के बाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी टेररिस्ट है। वहां पे राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाएंगे। राहुल जी, केजरीवाल जी के बारे में बता दूं, केजरीवाल जी पे जो आरोप लगे थे, और मारगुंडा रेड्डी के बेटे को अरेस्ट किया ईडी ने, और उसने बयान में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, फिर बयान लिया गया, केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, ऐसे करके 10वां बयान में केजरीवाल जी का नाम लिया। एक सेकंड मैडम, मैं बोल लूं, सबको बोलने का आपने मौका दिया, मैं 1 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा है मुद्दे पर बात करिए राहुल जी। मुद्दे की बात कर रहा हूँ, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की तो बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मारगुंडा रेड्डी के बेटे ने जब 10वें बयान में नाम ले लिया तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अगर कोई भी व्यक्ति ईडी की गिरफ्त में है तो उसका बयान जो है वो गवाही नहीं मानी जाएगी, वो सबूत नहीं माना जाएगा। तो जिस पैरामीटर पे इनको गिरफ्तार किया गया था, इनको केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, जो बीआरएस की के कविता है उनको, तो इनकी गिरफ्तारी जिस बेसिस पे हुई थी उस बेसिस को ही नकार दिया आप सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने नियम बना दिया कि ईडी के गिरफ्त में कोई बंदा अगर गवाही देता है तो उसको सबूत नहीं माना जाएगा। चलिए, तो केजरीवाल जेल से नहीं देते हैं इस्तीफा, और जेल से जब बाहर आते हैं तो उनको लगता है कि अब सशर्त है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो एक डमी मुख्यमंत्री जैसा आरोप लगाया जा रहा है, डमी मुख्यमंत्री उतार देते हैं दिल्ली की जनता के लिए। ठीक है परमवीर जी, सुनिए ना श्रुति जी, मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी राहुल जी, ठीक 1 सेकंड मैं बस खत्म कर लूं, 5 सेकंड लूंगा।
केजरीवाल जी एक्यूज है जिसपे इतने बड़े बड़े शोज हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी मधु कोड़ा के साथ अभी कल जाके जमशेदपुर में मंच शेयर किए है 2 दिन पहले, और वहां से 130 किलोमीटर दूर उनके एरिया में गए, कोल्हन में प्रचार करने के लिए बाई रोड बारिश में। तो मोदी जी एक जो मधु कोड़ा एक्स चीफ मिनिस्टर थे झारखंड से, वो एक्यूज नहीं है, उन पे सजा उनको हो गई है, उनको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया है। एक अपराधी के साथ बैठ के और वो मंच शेयर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इनको देखिए अपराधी से कितना प्रेम है। राहुल जी, बस विपक्ष से प्रॉब्लम है, और केजरीवाल जी एक्यूज है, जिस दिन सजा मिलेगी उस दिन आप कीजिएगा ये शो। अभी उनका कैरेक्टर परमवीर जी, ठीक नहीं है। आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी, कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा दिल्ली की जनता पर? श्रुति जी देखिए, पार्टी कोई भी हो उसको बाइंडिंग फोर्स होती है, जो उसको सबको साथ मिल के रखता है, वो उसके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में या उसके जो मैस्कॉट होते हैं उनके रूप में होता है। अरविंद केजरीवाल जी के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी घूमती है, खास करके लेते वैसे तो हर पार्टी ऐसे ही घूमती है, जैसे बीजेपी है नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द ही घूमती है, कांग्रेस पार्टी है गांधी परिवार के इर्द गिर्द भी घूमती है, तो सब पार्टियों में होता है। लेकिन एक सेकंड राउंड ऑफ कमांड भी होता है। सर बोलने दीजिए, सेकंड राउंड ऑफ कमांड हर जगह कर रहे हैं सर। सेकंड राउंड ऑफ कमांड हर जगह होना जरूरी होता है। अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो उसके बाद नेतृत्व की कमी दिल्ली में देखने को मिली थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया पैरेलली जेल में थे, तो उस समय संभाले कौन। तो इस राउंड में एक कवायद करी गई है कि अगर कल को कुछ ऐसी स्थिति आती है तो सेकंड इन लाइन भी होना चाहिए वहां पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आतिशी जी का चयन अच्छा चयन था। आतिशी जी अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदार रही है, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भी वो उनके अच्छे गुड बुक्स आती है, और एक अपना काम भी करा है उन्होंने। उनको अनुभव है कि वो काम कर मिनिस्टर होते हुए काम कर रही थी वो, तो उस नाते से आतिशी जी का चयन एक अच्छा चयन था। और इस समय अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सत्ता में से वो बाहर हो जाए, क्योंकि हमने देखा होगा अब तक लगभग 7 चीफ मिनिस्टर ऐसे थे जो जेल गए थे ऐसे आरोपों की वजह से। उनमें से 4 लोगों को सजा हो चुकी है, छोटे से नाम परमवीर जी, वो सत्ता की कुर्सी का जो लोभ होता है, वो लालच होती है कुर्सी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐसा ही जैसे एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हमने अभी देखा है किस तरीके से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच बगावत देखने को मिली, किस तरीके से चंपई सोरेन ने उनका दामन छोड़कर वो भाजपा के साथ शामिल हो गए, नीतीश कुमार भी उसके जीते जागते उदाहरण है। तो ऐसे में क्या कुछ भविष्य में देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तो आतिशी ये कह रही है कि वो अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री हैं और इकलौते मुख्यमंत्री हैं, वो बस कुछ महीनों के लिए ही मुख्यमंत्री पद पर है। भविष्य में क्या कुछ? श्रुति जी देखिए, हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ते हैं, जर्नलिज्म पढ़ते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन। आतिशी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल जी की पसंद से मुख्यमंत्री बन रही है। यहाँ पर सत्ता का लालच केवल सत्ता में बना रहना नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाउंड किया है कि कि अरविंद केजरीवाल जी जा नहीं सकते थे किसी मुख्यमंत्री कार्यालय में, जा सकते सेक्रेटरीट में जा नहीं सकते थे, और जांच अभी चालू है। और उनको जो इम्यूनिटी प्राप्त है चीफ मिनिस्टर होते की, वो खत्म हो जाएगी जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर पद से त्यागपत्र देंगे। ठीक है, राहुल जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी मैं कह रहा हूं कि जस्टिस भुइयां हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल जी को दफ्तर जाने पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि फैसला टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर एक चीफ मिनिस्टर को जो कि एक्यूज्ड है, आप उस पर केस चलाइए, उसको सजा दे दीजिए, खत्म कहानी खत्म, जेल चले जाएंगे। लेकिन एक एक्यूज्ड को एक सिर्फ आरोप लगा के और उनके ड्यूटी नहीं करने का उन पे पाबंदी लगाना, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है राहुल जी, आपका सवाल हो गया। परमवीर जी बोलिए। श्रुति जी देखिए, कानून को अपना काम करना देना चाहिए, जजमेंट आता है, जजमेंट के नीचे कंक्लूजन होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बोलूंगा, किसी पति पत्नी में विवाद होता है तो पति के ऊपर एक कोर्ट जजमेंट लगा देते हैं कि आप इसके घर के आसपास नहीं आएंगे। अभी सिद्ध तो कहीं नहीं हुआ होता ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और यहाँ पर एक बात चीफ मिनिस्टर की हो रही है, तो कोर्ट के आदेशों राहुल जी, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के ये जस्टिस भुइयां कह रहे हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, डमी मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने खुद भी यही बोला कि 2 करोड़ जनता का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल करेंगे, उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। ठीक है, आप मुझे के सीएम कौन है राजस्थान? राहुल जी मैं बोल दूं? कौन है ये? जी बोलिए। बोल लूं? उन्होंने इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा देंगे, नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो ये दिल्ली की जनता के साथ चीट नहीं है?
दिल्ली के जनता के साथ चीट सिर्फ एलजी कर रहे कि हैं। आप बस नाम जो के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी को बैठा देंगे, उसका बागडोर उसके हाथ में, उसकी कुर्सी का बागडोर किसी और के हाथ में होगा। दिल्ली की जनता के साथ चीट है या नहीं है? जनता ने दिल्ली की, ठीक है संजीव जी, जनता ने ठीक है राहुल जी रुक जाइए, राहुल जी रुक जाइए। भाई वोट दिए है ना, उनको पावर दिया है, वो बना सकते हैं सीएम। आप संजीव जी को भी ऐसे ही होता है। जो आप कोई भी व्यक्ति बने, कोई भी विधायक बन सकता था मुख्यमंत्री। उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कैबिनेट के माध्यम से लिए जाते हैं। ठीक, तो कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है। किसे माने मुख्यमंत्री, किसे माने? भाई मुख्यमंत्री आतिशी जी है, उसमें क्या दिक्कत है? बस पेपर वर्क पे ही मुख्यमंत्री आतिशी जी होंगी। नहीं, जो उन्होंने भी सीधी बात कही। हाँ, तो आतिशी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो सिर्फ पेपर एक नहीं पेपर में कैसे? भाई किसी भी पार्टी की नीतियां तो पार्टी की ही होती है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें कांग्रेस का थोड़ी वो मान करके चलेंगे। उसमें मोदी जी बैठे, अमित शाह जी बैठे, राजनाथ सिंह जी बैठे, नीतियां तो भारतीय जनता पार्टी की अप्लाई कर रहे हैं ना वो लोग। ठीक है, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री भले ही आतिशी को पुकारेंगी, लेकिन काम सबके बदले अरविंद केजरीवाल करेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी की जो सोच है, ठीक, उस तरीके से जो है दिल्ली के लोगों का हम जो है विकास विकास करेंगे। जी क्या कहेंगे? कागजी मुख्यमंत्री आप लोग कह रहे हैं, डमी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रॉक्सी सीएम कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं लॉजिकल कह रहे हैं। मणि जी ने क्या कहा, अभी आम आदमी पार्टी के सब नेता क्या कह रहे हैं, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चुनाव के बाद जब जनता की अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अभी उन्होंने खुद ही कहा कि वो जनता की अदालत में है, जनता जब फैसला सुनाएगी। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में आता है तो वो मुख्यमंत्री पद फिर से संभालेंगे। तो क्या उस वक्त कंडीशन खत्म हो जाएगी? संजीव जी कृपया क्या आप मेरे को बोलने देंगे? आपने मेरे से एक शब्द लिया है, फिर आप संजीव जी के पास चले गए। ठीक है, बोलिए। ये जस्टिफाई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी खुद कह रही है वो टेम्परेरी है, पपेट है। वो तो खुद भी कह रही है वो टेम्परेरी है, और वो इसलिए उनको सीएम बनाया गया है क्योंकि वो केजरीवाल जी के परिवार और केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी की नजदीकी हैं। उनकी कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि उनका परिवार एक अपराधी को, एक टेररिस्ट को बचाने में इन्वॉल्व था। पूरी ताकत लगाई उन्होंने, लेटर लिखे, पूरा प्रोपेगेंडा किया, पूरा उन्होंने नैरेटिव चलाया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पूरी नहीं की। राहुल जी अपनी लीडरशिप से एक बार कंसल्ट कर लें कि वो इस समय स्वागत कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके अनुसार फिर आप बात करें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या अलग चुनाव लड़ती है। आप साथ में भी लड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो फर्क पड़ेगा ना। एक है तो दूसरा 1.5 गुना है। सीआरपीएफ का एक जो हमने लोकसभा में दिखा दिया, जनता ने लोकसभा में दिखा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना आम आदमी पार्टी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है। दोनों के कैंडिडेट आ रहे, जबकि वो साथ में चुनाव लड़ रहे थे। दविंदर सिंह कहाँ है, उस पर कुछ बताएंगे आप? दविंदर सिंह कहाँ है? अफजल गुरु के बारे में आप अरे पता नहीं कहाँ की बातें आप कर रहे हो। बात दिल्ली की हो रही है। राहुल जी आप टॉपिक पे रहिए, आप ठीक रहिए। आप ये बताइए क्या आप ये खुश है क्या जिस तरीके से अफजल गुरु को बचाने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने प्रयास किया, क्या वो सही प्रयास था? उनके परिवार का प्रयास सही था? क्या उन्होंने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति ला दी? क्या दिल्ली में जो स्कूलों का हाल है उसको बेटर किया? क्या दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल लूट मचा रहे हैं उसको कम किया या फिर उसको खत्म किया? नहीं किया। सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट उनके पास है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है। क्या बेटरमेंट किया? कौन सी जगह उन्होंने टैक्स कम किए? क्या बेनिफिट उन्होंने जनता को दिए? कुछ नहीं दिया है। संजीव जी, बेनिफिट की बात हो रही है, कामकाज की बात हो रही है, अल्टीमेटली तो जनता उस पर ही आपको वोट देगी। तो आपने देखा तो निरंतर पिछले 3 बार से तो हम लोग जीत रहे हैं, और क्या पैमाना होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब पैमाना यही है तो आप आगे आप फिर देख लीजिएगा। 3 बार से तो हम आपको शिकस्त दे ही रहे हैं ना। उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजे भी संजीव जी आपको याद दिलाएं। अच्छा, अगर मैं लोकसभा के नतीजों की आप बात करेंगे तो फिर आप सुनने का जो है मादा रखिए। आपको उत्तर प्रदेश में क्या हाल बुरा तरीके का करके भेजा है। खासतौर से मैं अयोध्या की बात करूंगा। अयोध्या के बारे में मैं खुद पार्टी की तरफ से अपनी अयोध्या का मैं प्रभारी हूँ, मैं बराबर जाता रहा हूँ। मैंने देखा है किस तरीके से अयोध्या की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लीड में थी। अरे अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लीड में थी। लोकसभा का नाम अयोध्या नहीं है,
संजीव भाई आप पढ़े लिखे अच्छे प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के चक्कर में आगे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आपको गलत बयानी के लिए लोग हंसेंगे, मत करो। अयोध्या में विधानसभा है, अयोध्या नाम से विधानसभा है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की लीड थी, और जो लोकसभा है वहाँ पे अयोध्या का नाम नहीं है। अयोध्या जनपद में नहीं है, लोकसभा जनपद में तो बहुत, अयोध्या तो देश में भी है, अयोध्या तो प्रदेश में भी है, अयोध्या तो हर जगह है। और दूसरा, अयोध्या से लिंक करके आप फिर हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि आप लॉजिकल राजनीति नहीं कर। दिल्ली की बात कर रहे थे, अयोध्या फिर से डिबेट करेंगे, फिर से डिबेट करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वैसा हाल नहीं हुआ जैसा आपका दिल्ली में हुआ, 0/0। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 0/0। उत्तर प्रदेश में जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन आपने फैलाई, गलत आपने इन्फॉर्मेशन फैलाई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अकेली आप पे भारी थी। अयोध्या जनपद की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप फूले नहीं समाते थे, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अयोध्या जनपद के अंदर कौन सी लोकसभा सीट आती है? ठीक है संजीव जी, अभी दिल्ली की जनता की बात कर लेते हैं। अयोध्या जनपद के अंदर कौन सी लोकसभा सीट आती है, बताइए ना। अयोध्या जनपद में कौन सी लोकसभा सीट आती है? संजीव जी का नाम आपने दिल्ली की जनता की बात कर लीजिए। गर्मी के मौसम में पानी के लिए तरस रही थी, उस कामकाज के आधार पर ही जनता आपको वोट देगी 2025 में, उस पर बात कर लीजिए। तो देख रही जनता, अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में चुनाव करवा लीजिए, क्या दिक्कत है? अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए, जितनी जल्दी चुनाव हो जाएगा उतनी जल्दी आपको देखना। तो आप इतनी जल्दी चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं? क्यों कराना चाहते हैं? ऐसा नियम है कि 6 महीने पूर्व कराया जा सकता है, तो हमने अपनी बात कह दी। तो फरवरी 2023 में शासनकाल लोकसभा के साथ भी कराया जा सकता था। महाराष्ट्र के साथ में चुनाव करा लेंगे, झारखंड के साथ चुनाव करा लेंगे, हमने अपनी तरफ से बात कह दी, ऐसा कराया जा सकता है। कार्यकाल के 6 महीने पहले तक का हो सकता है। तो अगर आप तो एक साथ पूरे देश का चुनाव करा सकते हैं। आपने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव सारी विधानसभाओं में करा सकते हैं, तो 2 के होने, तीसरे का भी साथ में करा दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। अरे भाई आप कह किससे रहे संजीव भाई, कह किससे रहे? आप अपनी कैबिनेट की मीटिंग करिए, आरसीपी जी को बोलिए वो विधानसभा को बर्खास्त करें, और बर्खास्त करने की रिक्वेस्ट एलजी के पास लेके जाएं। अच्छा, और उसके बाद रिजॉल्व करने की रिक्वेस्ट लेके जाएं। उसके बाद 2014 में क्या किया था? मतलब आपको गारंटी चाहिए। अरे आप जो चुनाव पहले कराना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है कि चुनी हुई सरकार अपनी असेंबली को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन एलजी को देती है। सुन लो, कौन रोकता है? 2014 आप क्यों कंफ्यूज करते हो? अरे सुन तो लो, 2014 में 49 दिन की सरकार के बाद अरविंद जी ने जब डिसॉल्व किया था, तो चुनाव महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं हुए थे, पूरे 1 साल बाद हुए थे। हाँ डिसॉल्व किया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो माइनॉरिटी की सरकार थी। अभी माइनॉरिटी की सरकार नहीं है आपकी। चलिए संजीव जी, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, तो प्रक्रिया तो फॉलो करिएगा, प्रोसीजर तो आप फॉलो करिएगा ही ना। चुनाव 1 साल बाद हुए थे, 2014 में जो फरवरी में इस्तीफा दिया गया था, 2015 में हुए थे। इस्तीफा देना और डिसॉल्व की रिकमेंडेशन, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट और मेजोरिटी गवर्नमेंट में फर्क होता है संजीव भाई। उस समय आपकी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, आपके पास अधिकार ही नहीं था डिसॉल्व करने का। आज आपके पास मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। अगर आप में हिम्मत होती तो केजरीवाल जी अतिशी जी को सीएम नहीं बनाते, सीधे आपके पास जाते कहते विधानसभा को डिसॉल्व कर दो। ये संभव है, अभी संभव है। 6 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर चुनाव आयोग आपको लेना है, एमएचए चाहेगा, आप करते कुछ नहीं है, सब हो सकता है। चाहते ही चीजें अपने आप हो जाए, ऐसा नहीं होता। सारे एलजी साहब सब करा सकते हैं, एलजी साहब ही सब करा रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो करा देंगे चुनाव। आपको देनी चाहिए थी। केजरीवाल जी डरते हैं, अगर अभी चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी हार जाएगी, इसीलिए अतिशी जी को उन्होंने लोकल अरेंजमेंट या आप कह सकते हैं टेम्पररी अरेंजमेंट किया है। चुनाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। परमवीर जी। जी श्रुति जी। संजीव जी चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो जाए विधानसभा का, प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करना चाहते। देखिए, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं। हम कहेंगे, हम सही प्लेटफॉर्म पे बात रखी जाएगी तो बात मानी जाएगी। माने कि मेरे साथ में कोई अपराध होता है और मैं जाकर उसकी शिकायत अपने पड़ोस में करूं या मैं टीवी के ऊपर आकर करूं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है।
मेरे पास में कुछ आपको थाना होगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां की शिकायत लिखूंगा, बात वहां से शुरू होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अभी बात जो हो रही है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से होगा। आप विधानसभा भंग करते हैं तो उसके बाद भी देखिए ये जो आज चुनाव होता है तो रातों रात तो होता नहीं है, इसकी नोटिफिकेशन 3 महीने पहले जारी होती है, 45 दिन का कैंपेनिंग का पीरियड मिलता है, आपको पर्चे भरने होते हैं, सब तमाम प्रोसीजर होता है। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात अगर हम कल कहें चुनाव करा दीजिए, प्रोसीजर होता है। बोलिए क्यों चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में? इतने डेमोक्रेटिक वैल्यूज अगर बीजेपी फॉलो करती है तो 10 साल में चुनाव तो उनको 10 साल बाद नहीं कराना चाहिए था, 5 साल पे चुनाव होता है। पहली बार हुआ आजादी के बाद कि 1947 के बाद पहली बार हुआ कि कोई स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। देखिए कश्मीर को साथ और दिल्ली को कंपेयर करेंगे तो ये आपस में ये मतलब मेल की जोड़ी होगी। कश्मीर के अंदर से नारे लगाए जाते थे कि हिंदुओं का आवाज छोड़ दो, सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहा गई थी, सब कहा गई थी डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आपको आप रातों रात बात नहीं कर सकते हैं। कश्मीर के अंदर जिस तरीके से मुद्दा अभी कश्मीर का नहीं था, लेकिन मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ बहुत देर तक। हो क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ बातचीत में बने रहने के लिए इधर उधर की बात करेगी। हमें बात दिल्ली की करनी है। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित से बेहतर आज तक कोई सीएम नहीं हुआ। आप मना कीजिए, आप मना कीजिए, क्या दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित से बेहतर काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है? राहुल जी सरकार को डिफेंड नहीं करना चाहिए। राहुल जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, राहुल जी सुनिए, शीला दीक्षित जी जो दिल्ली के लिए जो किया था, क्या उससे बेहतर काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है? आपके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। दिल्ली के जाम से निजात दिलाने में शीला दीक्षित जो फ्लाईओवर दीक्षित है उनके नाम से वोट हुई थी, ये अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं के नाम से प्रेरणा दिखाते हैं आपको। और आप आज आपको बातें नहीं है, आप एक बात बताइए, शीला दीक्षित ने बेहतर काम किया है क्या? देखिए आप मेरी थी बोलने की, आप ये बताइए कि शीला दीक्षित जी से बेहतर काम किया है ना अरविंद केजरीवाल जी ने? उस समय शीला दीक्षित जी से बेहतर काम किया है ना अरविंद केजरीवाल जी ने? आज की बात करते हैं सर, आज की बात कीजिए ना, घुमाते रहिएगा। नहीं बोल आप घुमा रहे हैं सर। अरविंद केजरीवाल जी को ये शिकायत करने कौन किया था? ये पूरा दिल्ली लिखल स्कैम जो हुआ है सारा, इसकी शिकायत क्या अजय माकन जी ने नहीं की थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन जी ने नहीं की थी? पावर में बैठे हुए हैं केंद्र में, उनको जवाब देना पड़ेगा कि अगर केंद्र में नहीं पावर में इस तरीके से बैठे हुए हैं कि वो चुनाव आयोग भी केंद्र चलाएगा। आप सारा दिन कम्युनल एक्टिविटीज ये करते रहते हैं, कम्युनल बयान देते रहते हैं। आप आधा घंटा अपनी पार्टी की इवेंट करा सकते हैं इस तरीके से, ये जनता की मुझे मुझे सर्वाइव नहीं करते। उनसे सवालों से 11 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, बताइए 11 साल हो गया। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है कि कोई केंद्र की सरकार 11 साल में नहीं करती है? फॉरेन कंट्रीज की सौर पे जाना, वहां पर बोलना कि भारत के अंदर जहाँ छुपा हुआ है, की थी दिल्ली की सियासत। आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ। खेमचंद शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, राहुल शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद और परमवीर सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद, संजीव निगम जी चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से आतिशी नई मुख्यमंत्री बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या केजरीवाल को यानी कि आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा होता है या फिर नुकसान उठाना पड़ता है। देखना बेहद अहम होगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस, चर्चा में बस इतना ही।